सही जानकारी न होने की वजह से भी मेरे किसान भाइयों बहनों को बहुत नुकसान होता है। ये प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र अब किसानों को हर योजना की समय पर जानकारी का भी जरिया बनेंगे। और साथियों, ये तो अभी का युद्ध हो गया और इसके कारण बाजार में बहुत बड़ी उथल पाथल हो गई। केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर, अन्य सभी मंत्रीगण, संसद में मेरे साथीगण, विधायकगण और अन्य सभी महानुभाव, और आज इस कार्यक्रम में देश के लाखों स्थानों पर करोड़ों किसान हमारे साथ जुड़े। मैं राजस्थान की धरती से देश के उन करोड़ों किसानों को भी नमन करता हूं। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे खाटू श्याम जी की ये धरती भरोसा देती है, एक उम्मीद देती है। मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे वीरों की भूमि शेखावटी से देश के लिए अनेक विकास परियोजनाओं को शुरू करने का अवसर मिला है। आज यहां से देश के करोड़ों किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के लगभग 18,000 करोड़ रुपए भेजे गए हैं, सीधे उनके बैंक खाते में जमा हुए हैं। आज देश में 1,25,000 पीएम किसान समृद्धि केंद्रों की शुरुआत की गई है। गांव और ब्लॉक लेवल पर बने इन पीएम किसान समृद्धि केंद्रों से किसानों को सीधा लाभ होगा। आज 1,500 से ज्यादा एफपीओ के लिए इसके साथ एक शॉर्ट फिल्म का प्रसारण भी होगा। हम करेंगे अपने साथ में, जब नहीं मानोगे तो। आज दुनिया की टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो चुका है। हमारे मेहनती किसान भाई बहनों के योगदान से हमारा कृषि क्षेत्र भी इस विकास यात्रा में अपना योगदान दे रहा है। किसानों के हितों के लिए समर्पित भारत सरकार ने मिट्टी की जांच और सिंचाई से लेकर खाद तक, बीज और बीमा से लेकर बाजार तक, क्रेडिट कार्ड से लेकर सम्मान निधि और एफपीओ से लेकर किसान समृद्धि केंद्र जैसी कई पहलों से हमारे अन्नदाता को लगातार मजबूती दी। आज किसानों के जीवन को और आसान और हमारी कृषि व्यवस्थाओं को और आधुनिक बनाने की दिशा में कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में किसान समृद्धि केंद्र खेती से जुड़ी अनेक सुविधाएं जैसे उर्वरक, बीज, चेक करिए अपना अपना मोबाइल। किसी के खाते में पैसा आया? मैसेज चेक करो। आया पैसा आया नहीं आया? किसके खाते में आया? आओ इधर मोबाइल दिखाओ जरा। लाओ दिखाओ। आओ किसका किसका आया?
कहाँ आया? लाओ भैया दिखाओ। तो फिर कैसे आ गया? आएगा मैसेज कभी कभी धीरे से आता है ना, देर में आता है कभी कभी। आएगा ना, आएगा। नहीं आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? अभी नहीं आया। अभी आया कि नहीं आया? पैसा आया? आएंगे आएंगे। भैया खबर हो जाएगी। नहीं खबर क्यों हो जाएगी, सबके जाएंगे। इधर आया, इधर आया, इधर आया। आपके इसमें खाते पैसा आया? इंडिया में आज कहाँ आया? आज आया? इसको देखो इधर। क्या नाम है? हरेंद्र कुमार सिंह। सम्मान निधि मिल रही है, इससे क्या फायदा है किसानों को? जी, सम्मान निधि से किसानों को बहुत बड़ा फायदा है। सबसे पहला फायदा तो ये है कि सम्मान मिल रहा है जो आज तक नहीं मिला था। दूसरी बात ये है, सम्मान निधि खेती का काम जब जोर पर होता है उस समय मिलती है, तो हमारे लिए 2 पैसे भी बहुत बड़ी बात होती है। तो 2000 रुपये है, इससे हमारे तमाम काम हो जाते हैं। एट ए टाइम मजदूर को मजदूरी देना या तत्काल कोई दवा या खाद के लिए पैसे देना, उसके लिए भटकना नहीं होता है। जब पहले समस्याएं आती थी किसानों को, जब इस तरह का सम्मान आपने कहा सम्मान निधि नहीं मिलती थी, क्या समस्याएं आती? समस्याएं आर्थिक रूप से आती थी। हालांकि 2000 रुपये कोई बहुत बड़ी रकम एक बार में नहीं मिलती, लेकिन डूबते को तिनके का सहारा। और सबसे बड़ी बात ये कि एक सम्मान है ये, ठीक है। सम्मान की कीमत अमूल्य होती है। आज यूरिया गोल्ड की शुरुआत हुई है, समृद्धि केंद्र आपके यहाँ खुला हुआ है। ये सब सरकार की योजनाएं जो किसानों के लिए हैं, किस तरह से मदद कर रही हैं आप? ये बहुत ही हितकर योजनाएं हैं। अभी हमें अलग से सल्फर डालना पड़ता था, उसका कोई परसेंटेज क्या होगा हम गणना नहीं कर पाते थे। अभी जो यूरिया में मिल के आएगा वो वैज्ञानिक पद्धति के हिसाब से आएगा और वो हमारी सॉइल और हमारे फसल के लिए जो है अनुकूल होगी। और आपके जो केंद्र अभी केंद्र सरकार के द्वारा जो केंद्र खोले गए हैं, जिनका लोकार्पण हुआ है आज, यहाँ हमको एक ही छत के नीचे सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। साथ साथ नई तकनीकी और नए औजार छोटे या बड़े जो भी वो भी देखने को मिलेंगे, जो कि हमारे काम के लायक होंगे, अपनी आवश्यकता अनुसार परचेज कर सकते हैं। और इन सारी योजनाओं के लिए किसानों के हित में जो केंद्र और प्रदेश सरकार कर रही है, उसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन इसका असर हमारी सरकार ने किसानों पर नहीं पड़ने दिया। मैं देश के अपने हर किसान भाई बहन को खाद कीमतों की सच्चाई बताना चाहता। आज भारत में यूरिया की जो बोरी हम किसानों को 266 रुपये में देते हैं, उतनी ही यूरिया हमारे पड़ोसी रुपये में वो बोरा मिलता है। आज भारत में यूरिया की जो बोरी हम किसानों को 266 रुपये में देते हैं, उतना ही यूरिया बांग्लादेश के किसानों को जारी हुई है किसान सम्मान निधि की और तमाम और यूरिया को लेकर मोदी ने शुरुआत की। क्या कहेंगे इसको लेकर? किसान सम्मान निधि कितनी उपयोगी है किसानों कि किसान सम्मान निधि से गरीब किसान, मजदूर किसान जो है उसको बहुत बड़ी राहत मिल जाती है, क्योंकि इस समय उसके पास पैसे की बहुत बड़ी ज़रूरत होती है, तो उससे उसका डाया यूरिया का खर्चा चल जाता है। दूसरा, जो समृद्धि केंद्र बनाए गए हैं, उनसे जब सबसे बड़ी जो उपयोगिता इसकी है वो ये है कि जब किसान यहाँ पर समृद्धि केंद्र को आ जाता है तो उसको सही जानकारी मिल जाती है और एक ही दुकान में कई सारी चीज़ें, वैसे उसको कई दुकानों से लेना पड़ता है, एक ही दुकान में कई सारी चीज़ें मिल जाती हैं और जानकारियाँ हो जाती हैं कि कौन सी चीज़ हम उपयोग करें अपने खेती में। आज गोल्ड यूरिया की भी शुरुआत की मोदी जी ने, कितना लाभदायक होगा या आने वाले टाइम में? कि ये पहले से ऑलरेडी मार्केट में आ रही थी अमोनियम सल्फेट के नाम से सरकार की और कई कंपनियों की, लेकिन उसकी कास्ट बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए किसान यूज़ नहीं कर रहा था। अभी आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने पुनः इसको जारी किया है, तो अभी इसका रेट तो हमें नहीं पता है कि किस रेट में आएगी, लेकिन अगर ये उसी रेट में आएगी
तो इसका किसानों को अच्छा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि ये काम उस यूरिया से ज़्यादा अच्छा करेगी। खास करके तिलहनी की फसलें जो है, दलहन वाली फसलें हैं, उनमें इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। एनडीए पर क्या बोलेंगे? देखिए, एनडीए ने देश को एक दिशा दी है और आज दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमारे देश की एक असीम उपलब्धियां हैं। सैकड़ों एक्सप्रेस वे से हमारा देश आज जुड़ चुका है, रेलवे नेटवर्क से जुड़ चुका है, सैकड़ों स्थानों से वायुयान इंटरनेट ये एयर कनेक्टिविटी को जोड़ी गई है। आपने अभी सुना कि लगभग 700 मेडिकल कॉलेज अब देश के भीतर हो गए, जहां 300 थे लगभग 60 वर्षों में, आज 700 यानी लगभग 400 मेडिकल कॉलेज अकेले 9 वर्षों के भीतर हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने देश को दिया है, जिससे लोगों की चिकित्सा सुविधाएं बढ़ी हैं, लोगों का इलाज संभव हुआ है। आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से आज लगभग 6.5 करोड़ से ज़्यादा लोग उसके भीतर गोल्डन कार्ड से जुड़ गए हैं। इसी प्रकार से 12,000 करोड़ से ज़्यादा लोगों को स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत उनके घरों पर निजी शौचालय बनाए गए हैं। सभी गांव के भीतर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कराई है और लगभग 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को इन 9 वर्षों के भीतर आवास की सुविधा, पक्का छत और बढ़िया मकान बना करके दिया गया है। आज हर घर नल के भीतर लोगों को पानी की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। तो ये सब कुछ बहुत छोटे 9 साल के कार्यकाल के भीतर जो हुआ है, ये अब भारत की तस्वीर बन रही है और वो इंडिया की तस्वीर जो आज वो कह रहे हैं, वो लोग हैं जिन लोगों ने इस देश को गुलाम बना करके इंडिया के रूप में बनाई। और आज उसी तरीके के लोग जो भ्रष्टाचार घोटालों में लिप्त हैं, परिवारवाद के भीतर लिप्त हैं, ऐसे लोगों का जमघट इंडिया के नाम को बदनाम करने के लिए उन लोगों ने इकट्ठा हो गए हैं और देश की जनता इसको महसूस कर रही है। देश की जनता ऐसे सारे लोगों को पहले भी खारिज कर चुकी है और अभी भी खारिज कर रही है। क्या मानते कोई टक्कर देंगे भाजपा को आने वाले? वो तो आइए समय बताएगा। धन्यवाद भैया।